तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू भिंडवी कैंपस। टुडे वी विल डिस्कस दिस दैट दीज दोस्त। ठीक है ना। तो आज का जो सेशन हम लोग का रहेगा वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में। ठीक है ना। जैसे हम लोग दिस और दैट, दीज और दोज के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, अगर हम लोग बात करें बालक, तो दिस का मतलब होता है यह और दैट का मतलब होता है वह। ठीक है ना। और ये दोनों सिंगुलर नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? सिंगुलर नाउन के लिए। ठीक है। अब जो सिंगुलर नाउन रहेगा तो जाहिर सी बात है सिंगुलर वर्ब भी हो जाएगी। वैसे ही दीज और दोज जो होते हैं वो प्लूरल के लिए यूज किए जाते हैं। और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो गया तो वर्ब भी आपकी प्लूरल हो जाएगी। ठीक है ना। वैसे अगर पूछें तो देखिए, दिस का अगर प्लूरल की हम लोग बात करें बालक तो दीज होगा। ठीक। और दैट के प्लूरल की अगर हम लोग बात करें तो दोज हो जाएगा। ठीक। दिस का प्लूरल दीज और दैट का प्लूरल दोज। देखिए, ये जो दिस होता है ये नज़दीक के लिए प्रयोग किया जाता है। दिस जो होता है वो नज़दीक के लिए प्रयोग होता है। ऐसा कह लीजिए, इसका जो प्लूरल होता है ये भी, ये नज़दीक के लिए, और ये जो है बालक वो दूर के लिए प्रयोग होता है। ठीक है ना। दूर का मतलब इसे इंडिकेट करने के लिए। जैसे वो किताब वहाँ रखी है तो मैं बोलूँगा कि वह किताब है, नज़दीक है तो यह किताब है। ठीक है ना। तो चलिए क्या करके देखते हैं। जैसे देखिए, मैंने आपको फिगर के माध्यम से समझाया है। देखिए, इसके पास एप्पल है। ठीक है ना। तो इसलिए ये कह रहा है कि दिस इज एन एप्पल। अब यहाँ देखिए, एप्पल क्या है? दूर है। तो कह रहा है कि दैट इज एन एप्पल। क्लियर है? देखिए, तो क्लियर। देखिए, ये सिंगुलर हो गया। दिस और दैट क्या हो जाएगा आपका? सिंगुलर हो जाएगा। और देखिए, ये नज़दीक के लिए प्रयोग हुआ और ये दूर के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है ना। अब एक प्लूरल देख लेते हैं। देखिए, दिस का प्लूरल जो होता है वो दीज होता है। ठीक है ना। और ये देखिए नज़दीक है, मतलब एक से अधिक की बात कर रहा है तो प्लूरल हो जाएगा। और ये देखिए नज़दीक के लिए प्रयोग किया गया, दीज आर एप्पल्स। और ये देखिए दूर है, इसलिए दोज आर एप्पल्स। क्लियर है? तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कौन नज़दीक के लिए लगता है। नज़दीक के मतलब इंडिकेट करने के लिए हम दिखाते हैं। जैसे देखिए, ये उंगली से दिखा रहा है एक ठो कि एप्पल यहीं पर है तो एप्पल नज़दीक है, और यहाँ से दिखा रहा है तो एप्पल आपका दूर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए, दिस और दैट, दीज, दोज को हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं और इसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। ठीक है ना। देखिए, इसको एडजेक्टिव नहीं पढ़ते, एडजेक्टिव पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है ना। एडजेक्टिव हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। और एडजेक्टिव क्या मतलब होता है? देखिए, जैसे मैं बोल दूं ऐसे, दिस मैन। देखिए, मैन। अब यहाँ नाउन आ गया, तो नाउन के पहले जो लगता है जो भी, वो आपका एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है ना। तो इस बात को केयर करिए, इसीलिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। और ऐसे हो जाए कि दिस इज मैन, दिस इज अ मैन। अब देखिए, यहाँ पर क्या हो गया? सब्जेक्ट के बाद तुरंत नाउन आया है क्या? नहीं आया है। अब ये हो जाएगा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है। और देखिए, दिस दैट के साथ सिंगुलर नाउन तथा सिंगुलर वर्ब लगता है, जो मैंने बात आपको बताई है। दीज और दोज के साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब लगता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, फिर मैंने भाई सेम चीज लिख दिया कि सिंगुलर दिस जो होता है वो पास के लिए लगाया जाता है जो सिंगुलर है, और दैट जो होता है दूर के लिए लगाया जाता है जो भी सिंगुलर है। दीज और दोज दोनों प्लूरल हैं, और दीज आपका पास के लिए और दोज आपका दूर के लिए। ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव वाला क्लियर मैं एक बार फिर से कर दे रहा हूँ। ठीक है ना। देखिए, जैसे मैं ऐसे बोलूँ कि दिस इज अ कैट, मैंने ऐसे बोल दिया। अब मैं पूछी ये दिस क्या चीज है, तो आप कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर मैं यही कहूं कि दिस कैट इज माइन, यह बिल्ली मेरी है। अब देखिए, ये नाउन है। ठीक है। और नाउन के पहले ये दिस आया है। जब संज्ञा के पहले आएगा तो अब कोई पूछे कि ये दिस क्या है, तो आप कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इतना क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कुछ देख लेते हैं सामने, जैसे कि यह किताब, देखिए दिस बुक, वो किताब, दैट बुक। अब देखिए, मैंने वहाँ यहाँ वो तो लिखा हुआ है वो, वैसे इसको जनरली हम लोग बोले तो दोज कह सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए किताब दिया है। अगर यहाँ ये होता किताबें, ठीक है ना, किताब का प्रयोग क्या होता है? किताबें, तब जाके हम लोग इसका प्रयोग क्या करते हैं? बुक्स। ठीक है। जैसे देखिए, यह किताब या ये किताबें। अब देखिए, यहाँ पे दो चीजें, अगर यह नहीं रहेगा, देखिए ये किताबें हो गए तो दीज बुक्स। ठीक है ना। अगर यही रहेगा यह किताब, किताब, तो हो जाएगा दिस बुक, सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है। जैसे वो, मैं अगर वो किताबें, मैं ऐसे अगर बोलूँ
वो किताबें। देखिए तो वो का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पे दोज हो जाएगा, दोज बुक्स, ठीक है। लेकिन इसी को अगर ऐसे बोल दिया जाए कि वो किताब, देखिए जैसे मैं बोल दूं कि वो किताब, देखिए यहाँ किताबें नहीं किताब है, तो यहाँ पे दैट का ही प्रयोग हुआ, ठीक है ना। तो दैट बुक, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलरिटी को दर्शा रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने सेशन की तरफ और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। देखिए जैसे अब देखिए मैंने यहाँ लिख भी दिया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ताकि कंफ्यूजन आपको ना हो। देखिए फिर से जितना भी आप देखिए दिस, दीज, दैट, दोज, दिस दैट, देखिए इन सबके बाद क्या नाउन प्रयोग हुआ, नहीं, हेल्पिंग वर्ब प्रयोग हुआ। देखो सबके बाद हेल्पिंग वर्ब, सबके बाद हेल्पिंग वर्ब हुआ। जब हेल्पिंग वर्ब प्रयोग हो तो ये जितने भी दिस दैट दिस दोज हैं, ये वाले दिस और दैट, दीज और दोज, तो ये क्या कहलाएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे आपके, ठीक है ना। देखिए जैसे कि यह एक लड़का है, यह नजदीक के लिए दर्शा रहा है, तो इसीलिए दिस इज अ बॉय। ये लड़कियां, देखिए ये प्लूरल आपको दे दिया, ठीक है ना, और ये भी प्लूरल दे दिया है, तो ये का स्पेलिंग क्या हो जाएगा आपका, दीज। और जब ये सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो हम वर्ब को क्या लगाएंगे, प्लूरल, तो आर भी आपका लग जाएगा, ठीक है ना। देन बॉयज, वह एक लड़की है, तो दैट इज अ गर्ल। वे लड़कियां हैं, तो देखिए दोज जाएगा, दोज आर गर्ल्स। यह एक चीटी है, दिस इज एन एंड, देखिए एन क्यों लगा है, देखिए ए और एन जो होता है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन पे हम लोग लगाते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक शब्द हो गया और यहाँ पे आपका हो गया उच्चारण, ठीक है ना, और यहाँ पे हो गया अर्थ। अब मान लेते कोई शब्द है, जैसे गर्ल को ही हम लोग ले ले रहे हैं, ठीक है ना, मैंने यहाँ लिख दिया गर्ल, ठीक है, इसका उच्चारण क्या होगा, गर्ल, इसका अर्थ क्या होगा, लड़की, ठीक है। तो हमको क्या करना, उस शब्द का हमको प्रोनाउंसिएशन देखना है, और उसका जो पहला अक्षर, जैसे ग पहला अक्षर आ गया, तो अगर व्यंजन आ जाए, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि अगर व्यंजन आ जाए तो उसके पहले हम लोग ए लगाएंगे, क्लियर है। और अगर आ जाए आपका स्वर, स्वर का मतलब वही अ आ ई ई उ, ठीक है ना, तब लगाएंगे हम लोग एन। देखिए एंट हमने लिखा है ऐसे एंट, सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको, यहाँ देखिए एंट ऐसे। अब देखिए ये स्वर है कि व्यंजन है पहला अक्षर, तो बिल्कुल ये स्वर है, और स्वर के पहले तब क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे एन लगा, ठीक है ना। तो ये एक चीटी यानी दिस इज एन एंड, ये चीटियां हैं, दीज आर एंड्स, यह राम है, दिस इज राम, और वह पानी है, दैट इज वाटर। आपको समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है ना। थोड़ा सा बस एक मिनट के लिए, तो यही है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और एडजेक्टिव जो होता है वो उसको नाउन में आ जाता है। देखिए जैसे अब देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की अगर हम लोग बात करें बालक, देखिए इन सबके बाद देखिए तुरंत नाउन आया है, देखिए सिंगुलर नाउन आया हो चाहे प्लूरल नाउन आया हो, लेकिन नाउन आया हुआ है, ठीक है ना। तो इन शब्दों के बाद जब तुरंत नाउन आ जाए तो वह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं कि एडजेक्टिव हो जाएगा। देखिए ऐसे अगर दिस, दैट, दीज और दोज, अगर इसके बाद तुरंत नाउन हो तो इन सभी को हम कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है ना। क्या कहेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे, क्लियर है। अब देखिए इसको बनाएगा कैसे हम लोग, देखिए यह कलम, तो हम बनाएंगे दिस पेन, सिंगुलर है ना, एक वचन में है तो इज लगाएंगे, बहुवचन रहेगा तो आर लगाएंगे, तो दिस पेन इज न्यू। देखिए ये कल में, ये देखिए ये, और कल में भी प्लूरल हो गया, तो दीज पेन्स, क्लियर है। अब देखिए प्लूरल हो गया तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, तो दीज पेन्स आर न्यू। वह कुत्ता खतरनाक है, देखिए वह दिया है, दैट डॉग इज डेंजरस। वे कुत्ते, देखिए दोज डॉग्स हो गया, आर डेंजरस। यह नदी सूखी थी, तो दिस रिवर वाज ड्राई, ये नदियां सूखी थी, दीज रिवर्स वर ड्राई। वह आदमी पागल था, तो दैट मैन वाज मैड, वे आदमी पागल थे, तो दोज मैन वर मैड। वह आदमी एक किसान है, तो दैट मैन इज अ फार्मर, वे आदमी किसान हैं, दोज मैन आर फार्मर्स, क्लियर है। एक चीज समझ लीजिए, देखिए अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या आपका सिंगुलर है, तब तो उसके साथ इज लगेगा। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आर लगेगा। ये किस केस में लगेगा, सिंपल प्रेजेंट में लगेगा, जिसमें है दिया रहेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर यही था थे थी आ जाए, था थे थी, तो सिंगुलर रहेगा तो वाज लग जाएगा, और प्लूरल रहेगा तो वर लग जाएगा, क्लियर है इतना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अब निगेटिव सेंटेंस में, कुछ
निगेटिव सेंटेंस उसको देख लेते हैं, जिसके बाद अच्छा निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, इज, एम, आर, वाज और वर, इनके बाद हम लोग लगाएंगे नॉट। और इसको पता है क्या कहते हैं, इसको देखिए, इन्हीं को यानी इज, एम, आर, वाज, वर को हम लोग टू बी वर्ब बोलते हैं। इसका एक और नाम है टू बी वर्ब बोलते हैं। क्लियर है? जैसे देखिए, यह घोड़ा नहीं है तो दिस इज नॉट अ हॉर्स, ये घोड़े नहीं है, दीज आर नॉट हॉर्सेज। देख रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया गया है। वे गाय नहीं थी तो दोज वर नॉट काउज, यह लड़का तो दिस बॉय इज नॉट अ थीफ, ये लड़के चोर नहीं थे, दीज बॉयज वर नॉट थीव्स, वे पेड़ हरे नहीं हैं तो दोज ट्रीज आर नॉट ग्रीन, ये लड़के बुरे नहीं थे तो दीज बॉयज वर नॉट बैड। आपको यही समझना है, सब्जेक्ट रहेगा, फिर टू बी वर्ब रहेगी, टू बी वर्ब, देखिए मैंने बताया टू बी वर्ब कौन, इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है ना। इसके बाद आपका लग जाएगा नॉट, इसके बाद जो बच जाएगा आपका ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, ठीक है ना। ये सारे सिंपल सेंटेंसेज है, ठीक। अब देखिए कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर हम लोग बात करें बालक, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने सिंपल वाला रखा है, जब सेंटेंस के शुरू में आ जाता है ना, कब, कहाँ, क्या, क्यों, कैसे, इसको मैंने WH फैमिली में बताया भी हुआ, ठीक है ना। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। देखिए जैसे मैं भूल जाता हूँ कि ये आगे दिया हुआ है कुछ भी, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से को हम लोग क्या कर रहे हैं, भूल जा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं, मैं अगर ऐसे समझूँ कि वह राम है तो मैं क्या बनाता इसको, मैं ऐसे ही बनाता कि दैट इज राम, मैं ऐसे ही बनाता और इसको ऐसे फुल स्टॉप कर देता। लेकिन जब आ जाए पहले WH वर्ड, क्या आ जाए, WH वर्ड आ जाए, तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये इज जो है ये बस आगे कर दिया गया, देखिए यहाँ पर भी आगे कर दिया गया, नहीं कर दिया गया, देखिए दैट तो इज दैट राम हो गया है, क्वेश्चन मार्क। देखिए फिर देखना सब में हेल्पिंग वर्ब सिर्फ और सिर्फ आगे कर दिया है। क्लियर बात समझ में आ रही है? आप सिंपल सेंटेंस तरीके से बना, जैसे मैं अगर इसे बनाता कि वह एक बैल, तो मैं इसको कैसे बनाता, ऐसे मैं बनाता कि दैट इज एन ऑक्स, मैं ऐसे बनाता। अगर पूछा गया कि क्या वह एक बैल है तो मैं कुछ नहीं करता, सिर्फ और इसको यहाँ से हटाता और इसको आगे लगा देता, दैट्स आंसर उसका सही हो जाता। जैसे देखिए क्या वे बैल है तो आर दोज ऑक्सेन, प्लूरल हो गया। क्या वह गांव था, क्या यह गांव था, तो वाज दिस अ विलेज, क्या यह लड़का नौकर है, इज दिस बॉय सर्वेंट, आर दिस बॉयज सर्वेंट्स, वाज दैट बॉय प्लेयर, वर दोज बॉयज प्लेयर। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बाकी तो जितना आपका आएगा मैं प्रैक्टिस के लिए भी आपको क्वेश्चन दे दूंगा, आप उसको सॉल्व करिएगा, फिर भी जो समझ में नहीं है उसको पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब ये रही आपके प्रैक्टिस के लिए, आप उसको प्रैक्टिस करिए और देखिए कि आपको कितना समझ में आ रहा है, ठीक है ना। वैसे मैं यहाँ बोल भी दे रहा हूँ कि जैसे कि यह लड़का चालाक है, ये लड़के चालाक है, यह गाय अच्छी है, ये गाय अच्छी हैं, वह यह बाघ सुंदर है, ये बाघ सुंदर, ठीक है ना। तो इसको आप लोग क्या करिएगा, रीड कर लीजिएगा और इसका खुद से ट्रांसलेट बनाइएगा, ठीक है ना। ट्रांसलेट इसका बनाइएगा और जो आपको समझ में नहीं आएगा पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ और आपके सेंटेंस हैं जो आप इसको बनाइएगा, ये है कुछ, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू।